आरोप है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए थे और वहां पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे थे और इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान के कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली थी। तो 2 आतंकी जिनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, मस्कट के बाद बताया जा रहा है कि ईरान गए और फिर ईरान से वो पाकिस्तान पहुंचे और इस तरीके से ये साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ और जानकारी ये भी कि इसमें अंडरवर्ल्ड की भी पूरी भूमिका रही। पाकिस्तान की आतंकी साजिश और संदिग्धों से मिले हथियार से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एनआई की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस को शक है कि संदिग्धों से बरामद किए गए हथियार और विस्फोटक वैसे ही हथियार हैं जो ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर गिराए गए थे। 9 अगस्त को भी पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार मिले थे, जिनमें टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस शामिल थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि ड्रोन से जो हथियार गिराए गए थे पिछले दिनों, हो सकता है कि वही उसी तरीके से इन तक भी हथियार पहुंचाए गए हों। लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को हालांकि ये शक भी है कि संदिग्धों से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, वो वैसे ही हैं जो ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर गिराए गए थे। और आपको यह भी बता दें कि 9 अगस्त को भी पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार मिले थे, जिनमें टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस शामिल थे। और अब इसी तरीके का शक इन सभी आतंकियों को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश से आतंकी साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एक और संदिग्ध की तलाश हो रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। खबर यह भी है कि जिस संदिग्ध की तलाश हो रही है उसका ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजने में अहम रोल था। इतना ही नहीं, वो जिशान का बिजनेस पार्टनर भी बताया जा रहा है। तो एक और संदिग्ध की तलाश हो रही है और यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भेजने में जिशान, ओसामा को भेजने में उसी की पूरी भूमिका थी और अब उसको तलाशा जा रहा है। लेकिन किन किन जगहों पर उसको तलाशने के लिए छापेमारी हो रही है, इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ही उसको तलाशने की कोशिश होगी और साथ ही तलाशा उनको भी जाएगा जो 14 लोग जिनका जिक्र ओसामा और जिशान ने किया था। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि जब उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही थी तो कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी संख्या उन्होंने 14 बताई है। 14 लोग और वहां पर मौजूद थे और ओसामा और जिशान ने पूछताछ में यह भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दी कि वो बांग्ला बोल रहे थे। तो हो सकता है कि अब पश्चिम बंगाल में भी उन लोगों को तलाशा जाए। 6 संदिग्धों में 4 को यूपी से गिरफ्तार किया गया और इसी आतंकी कनेक्शन मामले में यूपी एटीएस ने 6 और संदिग्धों को लिया हिरासत में, जिनसे पूछताछ चल रही है। की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने कल यूपी से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से साजिश रचने वाले थे यूपी में, ये पूरी जानकारी से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी। सर, कल 3 लोग को अरेस्ट किया गया है यूपी से। किस तरह से ये दहशत फैलाने वाले थे और क्या नाकाम कोशिश की गई है? नहीं, हमने जो टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और 6 लोगों में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लोगों से पूछताछ चल रही है। और चूंकि ये पहले से ही दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर रखा है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण ये सारे जो अभियुक्त थे और संदिग्ध लोग थे उनको हैंडओवर किया गया है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आईडी भी बरामद हुआ है प्रयागराज से और उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो उस पूछताछ में हमारी एटीएस भी शामिल रहेगी और एक आईएसआई कंट्रोल्ड ये मॉड्यूल था, जो टेरर मॉड्यूल था, जिसको एटीएस ने बस्ट किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और इस प्रकार से इनके जो नापाक इरादे थे उसको अगर आप इस तरह से माने कि हमारे यहाँ जिस तरह से वीवीआईपी विजिट्स वगैरह चल रही हैं तो उनको नापाक इरादों को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और आगे भी हम इस तरह के तत्वों पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं।